Hello everyone, welcome in Economics Plus One class. In today's video, we will continue our last topic, that is significance of statistics in economics. In last videos, we have learned about the concept of statistics and stages of statistics. Today's class, we will discuss about the function and importance of statistics and some limitations also be included. In functions and importance of statistics, first of all, statistics means मैंने क्या कहा in economics it is very important concept of statistics because every economy problems numerical जो आपकी values है बेटा it provide by the statistics. Let's start our today's topic, that is function and importance of statistics. Why we focus, why we are oriented and emphasize on statistics, because statistics provide effectiveness, base and numerical terms of each and every problems of economy. That we will discuss in statistics importance some important point. That is first point, that is the quantitative expression of economic problem. You all know about that. There are lots of problems and challenges are facing in daily life. सेम वे इन इकोनॉमी लेवल, यानी जब हम बड़े लेवल की वास्ट उसकी बात करते हैं तो दैट्स यानी उतनी ही हमारी प्रॉब्लम्स भी वास्ट हो जाती हैं. यानी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, तो उनसे रिगार्डिंग बेटा बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, लिटरेसी है, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट है, दीज आर द प्रॉब्लम्स. बट ये जो प्रॉब्लम्स है इनका जो डेप्थ का क्राइटेरिया है, मैंने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी, बहुत ज्यादा, यानी जो आपका लेवल है, वी डोंट नो अबाउट द लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम विदाउट द स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ओनली द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द डाटा एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल और क्वांटिटी टर्म्स. क्वांटिटी टर्म्स मीन्स मैंने आपसे कहा हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक आपका पॉवर्टी. मैंने आपसे कहा इन करंट टाइम 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर कम्स अंडर द पॉवर्टी. 22%. मैंने आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी है, अभी आज भी हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो हम किससे जानते हैं, आपने मैंने कहा पॉवर्टी का जो लेवल है, हमने डेथ रेट, आपकी बर्थ रेट, आपकी मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ऑल दीज प्रॉब्लम जो डाटा एंड फिगर्स है, यानी इन न्यूमेरिकल टर्म्स है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिक्स. यानी एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेशन है, इट इज प्रोवाइडेड बाय किसकी स्टैटिस्टिक्स. नाउ सेकंड वन, हम सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स को रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन पे नहीं रखते. इन इकोनॉमिक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, वो उस इकोनॉमिक्स को स्टडी भी करते हैं, यानी फैक्ट्स और नंबर को हम क्या करते हैं, स्टडी. और उस स्टडी का जो बेस है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी कंपेयर देयर आर टू टाइप ऑफ कंपैरिजन, दैट इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टोरल की. इंटरसेक्टोरल जो आपकी कंपैरिजन है क्या, उसमें हम क्या करते हैं, यानी हम सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर व्हेन वी कंपेयर, मैंने आपसे कहा प्राइमरी सेक्टर विद सेकेंडरी सेक्टर आपका. इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर विद पब्लिक सेक्टर, यानी डिफरेंट, यानी एरिया वाइज आपकी बात करते हैं, हम स्टेट वाइज हम बात कर रहे हैं. इसके अलावा हम जो हमारे जो प्रोडक्शन का जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनमें जो कंपैरिजन करते हैं, वो हमारा करता है इंटरसेक्टर, यानी कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स. लाइक इंटरटेम्पोरल, इंटरटेम्पोरल का मतलब क्या है आपका, यानी कंपैरिजन किसी के रेफरेंस टू मैग्नीट्यूड ओवर द टाइम ऑन पीरियड, ओवर द टाइम पीरियड, यानी ये हमारा इस बेस पे टाइम बेस पे. टाइम का मतलब मैंने कहा 2017 में ये प्रॉब्लम थी, 2019 में ये प्रॉब्लम है. आपके पास जनवरी में आपकी प्रोडक्शन इतनी थी लेकिन जुलाई में इतनी है. When we compare over the time, that this is called intertemporal comparison. When we compare data within the sector, different sector, it is called intersectoral comparison. For these comparison का, it is only possible with the help of statistics. यानी मैंने आपसे कहा इतने टन जो आपकी प्रोडक्शन विट की वो हमारे 2019 में थी, 20 में ड्यू टू गुड वेदर या ड्यू टू गुड रेन जो है उसकी वजह से आज हमने पर हेक्टेयर जो आपकी जो प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी है इट इज इंक्रीज बाय 52%. These type of all comparison data
will provide by the statics. यानी statics क्या करते बेटा? It provide the base for comparison also. Then third one क्या करता है? Working out cause and effect relation. It is also work out. It is also आपको sort out the problem of cause and effect. For example, मैंने आपसे कहा कि पेट्रोल है उसकी प्राइस इंक्रीज है, ठीक है, उसका रीजन क्या हो सकता है? मे बी हमारी सप्लाई शॉर्टेज हो या फिर डिमांड ज्यादा भी हो सकती है। ये जो आपके क्या, ये सिर्फ बातों से बात नहीं करेंगे सप्लाई ज्यादा होगी, यानी हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, कितने परसेंट हमारी सप्लाई हुई, उसका कितने परसेंट इफेक्ट किस पे पड़ा था? आपकी उसकी डिमांड पे, उसकी वजह से प्राइस पे कितना इफेक्ट, यानी व्हाट इज द रीजन, यानी किसी काम का डाटा कोज एंड इफेक्ट का मतलब है व्हाट आर द आफ्टर कोजेस एंड जो हमारी वैल्यूएशन डाटा बिहाइंड द जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एंड नाउ व्हाट इज द प्रिकॉशंस एंड द इफेक्ट्स व्हिच गेट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम्स विथ ऑल द स्टडी इन स्टैटिक्स, यानी हमें दैट फैक्ट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए फॉर कंक्लूड द कोजेस एंड इफेक्ट रिलेशन। भी हमारे 5 रुपए बढ़ने से किसी चीज के 5 रुपीज इंक्रीज अगर पेट्रोल में, उसका क्या इफेक्ट आपकी गाड़ी की डिमांड में आएगा, उसका क्या इफेक्ट हमारे मार्केट की एफिशिएंसी में आएगा। दीज आर जो आपका जो वर्कआउट है बेटा, इट्स कंपैरिजन ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। हमारी लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, हमारे इक्विलिब्रियम लेवल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, these are all theories and models। इकोनॉमी में अलग अलग हमारे इकोनॉमिक्स, अलग अलग हमारे टाइम पीरियड के दौरान अपने डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी इकोनॉमिक आइसोकैल्कल का आपका मॉडल दिया है, आपके एडम स्मिथ ने आपके इसके इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड है मार्शल ने दिया, कंज्यूमर इकोनॉमिक थ्योरी दी है आपकी जेबीसीएस ने दी है। ये सारी जो थ्योरीज है, जो मॉडल्स है बेटा, these are only made on the basis of facts and data that are provided by statistics। यानी अगर इकोनॉमिक्स थ्योरी सेट करनी है तो assumptions के लिए, जो पास्ट इवेंट्स के लिए था, तो विदाउट पास्ट इवेंट, विदाउट द फैक्ट्स वी कांट बी प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ मॉडल एंड थ्योरी, और दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू स्टैटिक्स, यानी विदाउट स्टैटिक्स दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपसे कहा आपको प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आप सर्च करते हो कि हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करें, गूगल से आप निकालते हो डाटा वगैरह, वो सारा जो डाटा रिपोर्ट है वो हमारे किसकी इन्वेस्टिगेशन यानी स्टैटिक केमिस्ट्रीज पढ़ी है, वो सारा किसने प्रोवाइड किया था? आपका स्टैटिक। तभी आप अपनी थ्योरीज और मॉडल को आगे प्रिपेयर कर पाते हैं। देन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, यानी हमारी इकोनॉमिक्स बेटा, यानी हम क्या करें इकोनॉमी में, जैसे बजट बनाना, different and policies and programs set by the government। ये जो different programs हैं and policies हैं क्या, all the policies are made by the expert on the basis of आपकी किसके लिए जो forecasting है, यानी आपको पता है कि environment uncertain है, इकोनॉमी में बहुत सारे हम challenges face करते हैं, और उन सब challenges के लिए face के लिए we need the facts, we need the information, and economic forecasting only possible by the expert, किसी से with the help of आपके किसी के statistics के लिए। Then formulating the policies, इसमें क्या करेंगे, जैसे गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हमारा टैक्स जो सिस्टम है, टैक्स से रिगार्डिंग, हमारे रेवेन्यू से रिगार्डिंग डिसीजन लेता है, तो हमारे कंज्यूमर की कैपेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट का हमारा लेवल कितना है, ओवरऑल जो इवैल्यूएशन स्टडी है बेटा, वो सारा का सारा जो डाटा जो टैक्स से जिससे रिगार्डिंग हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती था, ओनली बेस ऑफ, यानी इस स्टैटिस्टिक्स की इन्वेस्टिगेशन के बिना वो अपने टैक्स को यानी पॉलिसीज को बना ही नहीं सकती, क्योंकि हमें हमारे पास से, हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है भी हमने ये जो 10% रेट दी है वो हमारे लिए कम है, यानी उसका लेवल नहीं था, वो इंक्रीज होगी लोगों की इनकम, तो कितने परसेंट हमें इंक्रीज करना है। दीज टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द स्टैटिस्टिक्स विच हेल्पफुल टू सेट द फॉर्मल इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय द जो आपकी ये क्या है इकोनॉमिक ट्रेंड। द लास्ट वन देन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, जैसे आप न्यू बॉडी इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड? संतुलन, यानी हमें अपनी रेवेन्यू इनकम में, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, सप्लाई और डिमांड में, यानी जो डिफरेंट आपके कंसेप्ट है उन सब के अंदर क्या करना था? बैलेंस करना है, और दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी हाउ कैन यू इक्विलिब्रियम set in economy, this is only set by the providing किसी भी डाटा जो अवेलेबल है स्टैटिस्टिक्स में। These are the some क्या आपकी importance and functions which include in statistics।
नाउ एवरी कहते हैं भी हमारा जो टूल्स होता है, एवरी कंसेप्ट होता है आर हैविंग इंक्लूड सम इम्पोर्टेंस एज वेल एज सम लिमिटेशन। इस स्टैटिक्स में जितना जो वर्कआउट है, मैंने आपसे कहा देयर आर आपके देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स है जो हम लोग क्या करते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर फेस करते हैं, और इसकी जो इकोनॉमी जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो काफी सारी प्रॉब्लम्स को जो बहुत शॉर्ट कर देता है वो स्टैटिक्स है। जितनी स्टैटिक्स में इम्पोर्टेंस है बट यानी हमारे इंस्टीड ऑफ सम आपकी इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन दे इट इंक्लूड सम लिमिटेशन, यानी क्रिटिकली अगर हम एग्जामिन करते हैं ना तो इसमें कुछ लूप होल्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टैटिक्स इग्नोर करता है, जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए इग्नोरेंस हमारे लिए क्या नेगेटिव इफेक्ट है। व्हाट आर द पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट दैट इज हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हम इग्नोर करते हैं आपके, दैट इज स्टैटिक स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स इट मीन्स क्या है, हमने कहा स्टडी हम किसकी कर रहे हैं, स्टैटिक्स में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है दैट इज क्वांटिटी एक्सप्रेशन। एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटी में बताता है, नंबर्स में बताता है, बट हमें क्या है, हमें ये तो बता दिया फॉर एग्जाम्पल हमने एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग उसकी सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस होती हैं, उसका इफेक्ट है ना जो इकोनॉमी के अंदर जो आपका ऑनेस्टी है, किसी की मतलब हमारे आपकी हमने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में लोगों की जो मेडिकल फिजिकली जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है, वो स्टैटिक्स जो डाटा है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन स्टैटिक्स। यानी ये जो स्टैटिक्स है इट इज ओनली प्रोवाइड द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी जो क्वालिटेटिव टर्म्स है इट इग्नोर। यानी पहली लिमिटेशन क्या है कि वी स्टडी ओनली क्वांटिटी टर्म्स एंड फैक्ट्स एंड डाटा इन स्टैटिक्स, वी इग्नोर क्वालिटेटिव टर्म्स, मैंने कहा ऑनेस्टी, इसके अलावा हमने काफी सारे ऐसे इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैटिक्स। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ सेकंड दैट इज द एग्रीगेट। ओके, यानी सेकंड जो लिमिटेशन है द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मीन्स यानी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि सिंगल नंबर इज नॉट कॉल्ड स्टैटिक्स। मैंने कहा कि रोहित हैविंग ए 500 रुपीज एज ए पॉकेट मनी, दिस इज नॉट ए डाटा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। हम किसी की अकेले की पॉकेट मनी, किसी सैलरी के बारे में, किसी फैमिली की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली जो न्यूमेरिकल टर्म्स होता है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का सब्जेक्ट मैटर दैट इज फैक्ट शुड बी इन एग्रीगेट मैनर, इन फैक्ट शुड बी इन सिस्टमैटिकल। एग्रीगेट मैनर का मतलब है एवरेज इनकम, यानी जिसको हम कुछ कंक्लूजन निकाल सके, कंपेयर कर सके, एंड ओनली वी इंक्लूड दैट टाइप ऑफ डाटा इन स्टैटिक्स। इट मीन्स स्टैटिक्स जो होता है वो किसी की स्टडी करते एग्रीगेट फर्स्ट की, इंडिविजुअल डाटा को हम क्या करते हैं, यानी हम इसमें क्या नहीं लेते, इंडिविजुअल डाटा को इग्नोर करते हैं। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। देन होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मीनिंग क्या होता था, यानी एक जैसे समान, ठीक है, यानी डाटा व्हेन यू कंपेयर डाटा शुड बी यानी इन होमोजेनिटी फॉर्म। अगर डिफरेंट वेरिएशंस में आता है स्टैटिक्स वर्क नहीं करता। मैंने कहा किसी की हाइट किसी की वेट के साथ इट इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास अगर दोनों की सेम डाटा नहीं है तो स्टैटिक्स का कोई भी यूज नहीं है। यानी स्टैटिक्स में हम लोग किस टाइप का डाटा लेंगे था, होमोजेनियस का। हमने कहा क्लोथ की जो आपका बिजनेस है तो क्लोथ बिजनेस में भी कंपनी के दूसरी कंपनी की प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फूड ग्रेन के क्लोथ से कंपैरिजन करें तो हमारी जो रिपोर्ट है क्या लगेगी, कंक्लूजन क्या है आपके, इट मे बी प्रूव रॉन्ग। इट मीन्स वी स्टडी द डाटा ओनली होमोजेनियस फॉर्म, यानी अगर डाटा सेम है, सेम नेचर का जो डाटा है, वी कैन टेक ओनली होमोजेनियस डाटा। देन फोर्थ वन दैट इज रिजल्ट आर ट्रू ओनली एवरेजेस। मैंने कहा कि रिजल्ट जो होते हैं वो किसी के बेस पे ट्रू होते हैं, ओनली एवरेज बेस पे, और एवरेज कई बार हमें गलत प्रूव कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इंडिया की जो आपकी एवरेज इनकम 50,000 है, ठीक है, इज इट प्रूव कि हमारे कई बार किसी व्यक्ति की जो एवरेज इनकम में भी किसी की 5 करोड़ है और किसी की 10,000 भी हो सकती है। इट मीन्स एवरेजेस जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या मानते हैं स्टैटिक्स में कि एवरेजेस रिप्रेजेंट द दैट, यानी हमें रिप्रेजेंट करते हैं किसी को करेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को, बट जो रिजल्ट है मे बी इट डिफर फ्रॉम द एवरेजेस, और इट इज पॉसिबल
यानी आप जब एवरेजेस को डिफरेंट यानी इंडिविजुअली जब स्टडी करते हैं, इट मे बी प्रूव दैट एवरेजेस कैन बी रॉन्ग डाटा रिप्रेजेंटेशन. दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक्स. विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव द रॉन्ग. हमने कहा वो से बहुत सारा ऐसे डाटा लेते हैं, ये परसेंट हो गई. अगर रेफरेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आपसे कहा कि 2019 में ना इस टाइम पर इतनी गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो रीजन क्या है आपको कि मे बी वो जो ईयर है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन का नहीं है. पिछले साल में इस टाइम पे प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए थे. हो सकता है गल्फ प्राइस हो सकता है अर्थक्वेक का टाइम हो सकता है कि भी आपकी क्या फेमाइन की सिचुएशन हो. यानी अगर रेफरेंस नहीं है तो आपका जो डाटा है ना वो रिजल्ट है इट मे बी प्रूव रॉन्ग. यानी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑन दैट टाइम. ओनली व्हेन यू स्टडी द you must know about the condition and situation of that time, then result may be proved right. It means without reference statistics are provide wrong information. Then last one 6 क्या था, you statistics को normal जो person है it can't be used. हमने कहा इकोनॉमिक्स की आप इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज में पढ़ी है, काफी सारी बुक्स आप इकोनॉमिक्स के जो डाटा आता है पेपर में आपके न्यूज़पेपर के अंदर भी पेज आता है. तो जो आपके जो पर्सन रहता है जो स्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं या जिनके बारे में उसके पास नॉलेज होती है, ओनली दैट पर्सन कैन बी कंक्लूड द कंक्लूजन. यानी एक नॉर्मल पर्सन यानी जिसको स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो स्टैटिक्स के फिक्स हमने गवर्नमेंट ने हमें कहा हमने इस बार लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर दिया है. अब मे भी उन्होंने क्या किया, पॉवर्टी को हमारी कम हो गई है. हो सकता है जो पॉवर्टी की जो आपकी पॉवर्टी लाइन है उसकी जो रेशियो उन्होंने कम ली, इसलिए बहुत सारे व्यक्ति जो आपकी पॉवर्टी से बीपीएल फैमिली में से वो ऊपर हो गए. और जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट ने क्या हमें इसे पॉजिटिव दिखा के हमें क्या दिखा रहा है कि पॉवर्टी कम होगी. ये उसका बहुत अच्छा जो वर्क है गवर्नमेंट की तरफ से, हम बहुत अच्छे से उसको स्टडी करते हैं. लेकिन क्या जब यानी एक्सपर्ट जो होते हैं दैट ओनली अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल डाटा. ये जो रीजन है जो उन्होंने दिया है इट इज रॉन्ग. यानी एक्सपर्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. नॉर्मल जो पर्सन होते हैं इट कांट बी अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो लिमिटेशन. लास्ट यूज रहता है मिसयूज. जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है आपकी जिस मैंने डिफेंस की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस की जो इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग जो इंफॉर्मेशन है, उसको अगर आप किसी ऐसे जो उसको गलत तरीके से यूज कर अगर उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो हमारे लिए बहुत एक हार्मफुल तरीके से हमें इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट डालेगा. तो यानी स्टैटिस्टिक्स है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा था इजीली हम इसको मिसयूज कर सकते हैं. दीज आर सम लिमिटेशन विच इंक्लूड इन द स्टैटिस्टिक्स. यानी जितनी अगर हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स से, जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है इसके साथ साथ बेटा कुछ इसकी क्या है आपकी कमियां भी हैं, आपके डिमेरिट्स भी हैं विच शो द सम लिमिटेशंस. इट मींस यू स्टडी एज वेल एज फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस और limitation of statistics. Now this chapter is over. Make your notes according to the chapter.